क्या सही है? ओके, आइए वचन के लिए अपना दिलों को हम लोग ऑलरेडी खोला है. We have opened our heart to the word of God. So I believe the Lord will plant his powerful seed in our heart. Amen. आइए अपना हाथों को उठाते हुए खुदा को हम शुक्र करेंगे. खुदा, फिर से आपने हम लोगों को साथ मिलाया, इसलिए मैं शुक्र करता हूं. खुदा, जितना भी लोग हालेलुया ये जूम मीटिंग में जुड़े हुए सब लोगों के ऊपर हालेलुया आपका आशीष को मैं मांग लेता हूं. द अराइज इन क्राइस्ट हालेलुया, ये जो प्रेयर मीटिंग है इसको आप आशीष से भर देना. खुदा, बहुत सारे लोग आगे का दिनों में जुड़ जाए, आपका जिंदा कलाम को वो लोग रिसीव करे और वो लोगों के लाइफ में टेस्टिमनीज रहे. Today, Lord, you release your testimonies into our life, oh God. Let there be testimonies in the name of Jesus. Let there be healings in the name of Jesus. Let there be miracles in the name of Jesus. I pray, I commit myself to your hand, oh God. I give the glory, honor to you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. So, हम लोग last week we were studied a few scriptures. और पिछले हफ्ते हमने कुछ परमेश्वर के कलाम से हमने सीखा. We saw when Israel murmured against God. और हम तब ने सीखा कि कैसे परमेश्वर के इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए. Those are the people whom God brought out of Egypt from the bondage. और वो वही लोग थे जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला था. And they are saved by the blood of the lamb. और वही लोग थे जो उस मेमने के लहू से साफ हुए थे. And they are the same people who are went through the Red Sea, that is a replica of water baptism. और वही लोग थे जो उस समुद्र से पार हुए थे. And those who experienced many miracles in their life. और उन लोगों ने अपने आंखों से परमेश्वर के कार्यों को देखा था. Because their heart was not changed. क्योंकि उनके दिल बदल नहीं गए थे. Therefore, whenever they saw some problems in their life, और जब कभी भी उन्होंने मुश्किलात को सामने देखी, they always speaking evil words. और वो हमेशा कुड़कुड़ाते थे. So last week we saw in Numbers chapter 21 verse number 5, and the people spoke against God, against Moses. Why have you brought us up out of Egypt and no water, and our soul was desiring for the bread? और हम देखते हैं कि गिनती की किताब में 21:5 में लिखता है, परंतु यदि वह दास नहीं रिकमेंड है. इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में से मरने के लिए क्यों यहाँ लाए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है. And verse number 6 says that is a disaster what happened. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bite the people, and many of the people of Israel died. और हम देखते हैं क्योंकि उन्होंने मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, इसीलिए परमेश्वर ने जहरीले सांपों को बेचकर उनको काटने लगे. We are going to read again verse number 5, 21:5. And the people spoke against God and against Moses. और हम देखते हैं यहाँ लिखता है कि वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे. Because they spoke which is unpleasing to God. और वो बात उन्होंने बोला जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, वो बातें कही. And because of that, the God's anger arose against them. और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया. Because they spoke careless words. क्योंकि उन्होंने अपने जबान को काबू में नहीं रखा. They returned death statement upon themselves. और उनके कुड़कुड़ाने के वजह से उन्होंने मौत अपने ऊपर लिख ली. Suppose if they not spoke against God, अगर वो परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करते, if they were humbled, fasted and humbled and prayed before
God, और वो उपवास प्रार्थना करते, परमेश्वर के सामने हलीम और झुक जाते, surely God's mercy would be come upon them. तो परमेश्वर का अनुग्रह और फजल उनके ऊपर जरूर होता। So this is a very good example. Your words have impact over your life. इसीलिए ये बहुत बड़ा हम लोग को उदाहरण मिलता है कि हमारे शब्द हमारे जिंदगी पर किस तरह का काम कर सकते So हैं। we saw again from Matthew chapter 4 verse number 11. और हमने मत्ती की किताब 4:11 में भी पढ़ा है। We went to read about the background that Jesus was in the wilderness. He was tempted by the devil. और हमने उधर सीखा कि किस तरह से यीशु मसीह वो उस रेगिस्तान से जा रहे थे और किस तरह से शैतान उसे भरमाने आया। You may ask how the devil can tempt Jesus. और आप सवाल करेंगे कि किस तरह से शैतान यीशु की परीक्षा ले सकता है। The Jesus was the son of man in that place. और वो आदमी का पुत्र था उस समय पर। So devil can tempt any son of man. और शैतान किसी को भी जो मनुष्य का पुत्र को वो भरमा सकता है। He tempted with the word of God. और वो परमेश्वर का शब्द इस्तेमाल करके ही उसे भरमाया। But Jesus was full of the word, so he is able to speak against the temptation. और जो भी टेम्पटेशन आए उसके विरुद्ध प्रभु मसीह यीशु खड़े रह सके और बोल सके। And verse number 11 says, chapter 4 verse number 11, then the devil went away and angels came, took care of Jesus. और हम देखते हैं कि शैतान वहां से निकल गया और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसकी सहायता की। In the first example in the Old Testament, when Israel spoke against God, fiery serpent came and death came upon their life. और हम देखते हैं कि पुराने करार में जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बात किया तो जहरीले सांपों ने आकर उनको डसा। And when we see in the New Testament, when Jesus spoke the word of God, angels arrived. और हम देखते हैं कि नए करार में जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के शब्द का इस्तेमाल किया तो वहां पर फरिश्ते आ गए। So it is very important what comes out of your mouth. इसीलिए बहुत जरूरी है हम जरूर चौकसी करें अपने जबान की कि हम क्या बातों को बोल रहे हैं। Many times we think Christian life means 2 hours that we spend in the church. और हम सोचते हैं कि मसीह का वही जिंदगी है कि 2 घंटा वो हफ्ते के परमेश्वर के साथ में बिताते हैं। We will have so sweet tongue, we will have so praising tongue, and we think my life will be blessed now. और हम इतनी अच्छी तरह से बात करते पेश आते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारी जिंदगी है। But that is not only the life, that is only the fraction of your life. और वो जो समय जो हम कलीसिया में 2 घंटा बिताते हैं वो थोड़े समय के लिए होता है। It is very important, hallelujah, once you are born again, you have to speak the word of life. और जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं कि जरूरी है अपने शब्द को अपने मुंह से जिंदगी देने वाले शब्द का इस्तेमाल करें। In Matthew chapter 26 verse number 53, Jesus told, are you not aware that if I pray to my Father, he can send 12 legions of angels for my help? मत्ती की 26 में हम पढ़ते हैं 53 में पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ये प्रभु यीशु कहता है कि क्या तू नहीं जानता कि अपने पिता की विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूत की बारह पलटन के अधिकार मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। That means those who serve God, those who walk in the ways of God, the millions of angels are waiting to support them. और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करता है। And we are going to study in Psalms 103 verse number 20. It is written, they are ready to do the word of God, the will of God, the voice of God. हम देखते हैं कि अब हम भजन संगीता 103 में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत तैयार है हमेशा परमेश्वर के हुक्म को पूरा करने के लिए। Psalms 103 verse number 20 says, bless the Lord, O mighty one, O angels, who do his will, who do his word, who will incline to his voice. और हम भजन संगीता 103:20 में पढ़ते हैं, हे यहोवा के दूत तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। Again in Hebrew chapter 1 verse number 14 says, are not the angels
ministering spirit sent to serve those who inherit the salvation. और हम हिब्रू की किताब में 1:14. 1:14 में, कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले। I will read. Are not the angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। So we can see all the scripture speaks. Not only God is with us, His angels are around us. और हम ये सारे कलाम के जरिए हम देख सकते हैं सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, पर परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को हमारे लिए भेजा है। Yes, they are with us for our protection. वो हमारी रक्षा करते हैं स्वर्गदूत, but they will incline the word that we speak. और वो हमारे जो शब्द को हम बोलते हैं वो सुनते हैं। Therefore, as a born again believer, you have only right to speak the life-giving words. इसीलिए आप जब नए सिरे से जन्म लेते हो, आप जब मसीह कहलाते हो, तो अपने जबान से सही शब्दों का इस्तेमाल करें। So if you read in Daniel chapter 10 verse number 12, the angel Gabriel appeared and told the angel Daniel, Gabriel said to Daniel, I am here because of your words. और फिर हम डैनियल की किताब 10 में 12 में जब पढ़ते, फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझाने बुझाने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूँ। Amen. It is written, because of your word I am here. और फिर वो स्वर्गदूत उसे कह रहा है कि तेरे वचन के कारण मैं यहाँ आ गया So हूँ। once you are born again, what you speak, it will have an impact over your destiny, over your life. इसीलिए जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, जो भी कुछ हम बात करते हैं वो हमारे फ्यूचर को, वो हमारे डेस्टिनी को लिख सकता है। So we have to careful what we are speaking every day. इसीलिए हमने बहुत ध्यान देना है कि रोज की जिंदगी में हम किस तरह की बातें बोलते हैं। There is two negative thoughts are there in our mind. As I told, the born again believers are thinking 2 hours that we spend in the house of God, that is only the prayer. और फिर जो मसीह लोग हैं जो 2 घंटा प्रार्थना में बिताते, वो सोचते हैं यही हमारी दुआ की जिंदगी है। And second thought they have that the half an hour, 1 hour they spend in prayer, that is only the prayer. और वो सोचते हैं कि जो आधा घंटा 1 घंटा वो प्रार्थना में बिताते, वो उतना ही प्रार्थना काफी है। No, in the New Testament, you are the house of God. Every word that comes out of you, it is the prayer. और इसीलिए जैसे नए करार में आप परमेश्वर के मंदिर हो और इस मुंह से जो बात आती है वो भी दुआ के रूप में होती है। Maybe when you are blessing your children, that is also prayer. When you are working and speaking and encouraging the other people, that is also life-giving words. और जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए कहते हो, उनको बरकत देते हो, अपने काम के जगह पर आप किसी को बरकत देते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा, या किसी की तरह से उसके ब्लेसिंग करते हो, तो उसके लाइफ में ब्लेसिंग आती है। So it is very important what we are speaking every day. इसीलिए हमने बहुत ध्यान देना है कि रोज की जिंदगी में आप किस तरह की बातें बोलते हैं। So if we have some health issues, yes, we have to go to doctor. Afterwards, we should confess what Jesus has said in His Word. और जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जरूरी है कि परमेश्वर का वचन, उसका कलाम मेरे बारे में क्या कहता है, वो हमें घोषित करना है। Once we are taking the medicine, we have to thank God for that medicine, but we have to declare the word of God over our body, over our soul, and we should say, Lord, I thank you. I am healed by your stripes. और हम अच्छी बात है, हम दवाई तो लेते हैं, पर दवाई के साथ हमने शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे कंप्लीट चंगाई दे दी है। Why the words are so important? क्यों हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है? We saw in the Old Testament when they spoke against God, serpents came there.
और हम देखते हैं कि किस तरह से पुराने करार में जब उन्होंने कुड़कुड़ाया तो वहां पर सांप आ गए and many were died. और हम देखते हैं वहां पर काफी लोग मर गए थे। In the New Testament, we saw when Jesus spoke the word of God, angels came. पर हम देखते हैं नए करार में जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के शब्द से बात किया तो वहां पर स्वर्गदूत आ गए। And we saw in Daniel when he prayed, hallelujah, with humbling himself, because of his word, angels appeared. और हम देखते हैं डैनियल की किताब में जहाँ पर डैनियल परमेश्वर के सामने हम्बल होके जब प्रार्थना करता है उसके वचन के कारण वहाँ स्वर्गदूत उपस्थित हो जाते हैं। So we are going to study more why the words are so important. इसीलिए हम सीखने वाले हैं कि हमारे शब्द क्यों महत्वपूर्ण है। When you speak, you are activating spiritual realm into natural realm. और जब आप बात करते हो तो जो भी स्वर्गीय आलय में है जो उस जगह पर है आप उसको घोषित करते हो इस पृथ्वी पर। In the spiritual realm, there is two kingdoms. One is a kingdom of light, one is a kingdom of darkness. और हम देखते हैं कि जब आत्मिक रीति में दो तरह का राज्य बादशाह है, एक अंधेरे का है और एक उजाले का है। Everyone who walks in disobedience, they are under the kingdom of darkness. और जितने आज्ञा न मानने वाले होते हैं जो परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानते हैं वो अंधकार में रहते हैं। Those who are repent and received Jesus, they are in the kingdom of light. और जिन्होंने तौबा किया है और अपने तौबा करके अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दिया है वो उजाले में चलते हैं। So you are in the kingdom of light. और जिस तरह से आप परमेश्वर के राज्य उसके उजाले में चलते हो, You are born again. आप नए सिरे से जन्मे हो। So what you speak, it will influence your life. और जो कुछ आप बात करते हो वो दूसरों की जिंदगी में प्रभावित करेगा। So let me see in Matthew chapter 12, verse number 36 says, but I tell you that men will give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मत्ती में कहता है कि 12:36. हम उसको पढ़ेंगे 12:36 में कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगा। As a believer, born again believer, you don't have right to speak careless words. और जैसे आप मसीह हो तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। You cannot speak wrong words to your husband or wife or children or your pastor or a believer. और आपने गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, कलीसिया के बीच में या किसी के विरुद्ध आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। The third reason why you have to be careful about your word, because every word, the careless word, will be judged in the day of judgment. क्योंकि जो भी आप निकम्मी बातों को बोलते हो वो न्याय के दिन उसका लेखा लिया जाएगा। The first reason, through your words you will activate spiritual realm. क्योंकि जब जिस तरह का वचन का इस्तेमाल करते हैं उस तरह का बादशाही वहां पर प्रकट होगी। We saw in the Old Testament when they spoke against God, they activated serpent against them. हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगे तो शैतान का राज्य उधर प्रवेश हुआ। And second, we saw when Jesus spoke the word of God, he's activated angels. और हम देखते हैं जब प्रभु मसीह यीशु ने परमेश्वर के कलाम से बात किया तो वहां पर स्वर्गदूत का मतलब परमेश्वर का राज्य उधर आ गया। When Daniel humbled and he was fasting with the wholehearted, he activated angels into his life. और हम देखते हैं डैनियल जब परमेश्वर के सामने हलीम होकर झुक कर प्रार्थना करता है वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होते हैं। And here Jesus is saying, by your words, the careless words will bring condemnation over your life. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर मत्ती में कहता है, मत्ती 12 में कहता है कि हर एक जो निकम्मी बातों का आप बात कहोगे उसका आपको लेखा देना पड़ेगा। Verse number 37 says, for by your words you will be justified and by your words you will be condemned. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। So you may be praying every day, fasting every day, but your tongue is not healed.
So you will have problems every day. और अगर आप रोज उपवास प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में लगे रहते हो, पर अपने जबान का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आप आपकी जिंदगी में संघर्ष को देखोगे। For example, in the prayer time, you will have a very sweet tongue. Once prayer is over, you will like a serpent. That means you are a hypocrite. अगर आप दुआ करते वक्त बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, पर दुआ खत्म होने के बाद आपका जबान जैसे डसने के जैसे होता है। Why like that? Because people are thinking, जब मैं दुआ करता हूं तब भी खुदा मुझे देखता है, उसके बाद खुदा रेस्ट लेता है करके वो लोग सोचता है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप वॉशरूम में रहते हैं, जब जिधर भी आप रहते हैं, खुदा आपके अंदर है। वो 24/7 आपको देखता ही रहता है। So it is very important, hallelujah, what you are speaking, hallelujah, not only in the time of prayer, but throughout the day. इसीलिए परमेश्वर हमेशा देखता है, क्योंकि खाली जब हम लोग दुआ में बैठे तभी नहीं, पर वो 24 घंटे वो हमारे अंदर निवास करता है, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं। So Jesus told in Matthew 12:36, every careless word will be judged. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वो हर एक बातों का लेखा देगा। So verse number 37 we saw, through our word we will be justified. और यहाँ पर लिखता है 37 में कि अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराएगा। So when we were sinners, जब हम एक समय पे पापी थे, we received the gospel, और हमने सुसमाचार हमें मिला, we believed in Jesus Christ, हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, and we confess Jesus is our Lord, और हमने हमारे मुंह से कबूल किया कि यीशु ही प्रभु है, and He died for us on that cross, और हमने विश्वास किया वो क्रूस पर मेरे ही कारण मरा है। because we believed and confessed, we are saved. और हमने विश्वास किया और हमारे मुंह से कबूल किया, इसीलिए हम बच गए हैं। Because of our word, we are saved, we are justified. और हमने हमारे कबूली के कारण हम उससे बच गए हैं। When Jesus was hanging on that cross, और जब जिस समय पे क्रूस पर यीशु लटकाए गए there थे, was a thief at his right hand, and he's told, please remember me when you are coming in your kingdom. और जब यीशु मसीह के दोनों तरफ जो चोर थे, उनमें से एक ने कहा कि जब तू परमेश्वर के बादशाही में जाएगा तो मुझे याद करना। Because he spoke, क्योंकि उसने अपना जबान का इस्तेमाल किया। Jesus told, today you will be with me in paradise. और यीशु मसीह ने कहा कि आज के दिन तू मेरे साथ में होगा। The another thief, he was mocking, he went to hell fire. दूसरा जो चोर था, उसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और वो नरक में चला गया। So what you speak is very, very important. इसीलिए आप जो कुछ अपना जबान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए। So I gave 4 points why your words are important. मैंने 4 बातों को कही क्यों आपकी जबान से निकली हुई बात जरूरी है। The one, by your words you activate the spiritual realm. क्योंकि आप जिस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हो, वहाँ उस तरह का बादशाही प्रकट होगी। Amen. The second I told, hallelujah, when you speak the angels, when you speak the word of God, angels will be will minister you. और जिस तरह के बोल आप बोलते हो, वहाँ पर स्वर्गदूत प्रकट होंगे। Now when you speak the word of God, जब परमेश्वर then angels will activate to help you. और जब भी आप परमेश्वर के वचन को कबूल करोगे और उसके वचन को कहोगे, तब स्वर्गदूत वहाँ प्रकट होंगे। The third I told, every careless word will be judged in the time of judgment. और मैंने तीसरी बात कहा कि हर एक निकम्मे बातों का न्याय देना होगा। The fourth one I told, by your words you are justified. और मैंने कहा कि चौथी बात कि अपने शब्दों के कारण आप निर्दोष ठहराए जाओगे। If you use the wrong words, if you use donkey, if you use some wrong words to your children or yourself, it will be condemned. और जो भी गलत शब्द आप कभी-कभी अपने बच्चों को घटा Sometimes you say stupid, sometimes you say donkey, sometimes you call the words which is not from God. और जैसे ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते जो परमेश्वर के बादशाही नहीं है, तो वो उससे हम दोषी ठहराए जाएंगे। And the fifth point, why our words are very important. पांचवी बात है क्यों हमारे शब्द जरूरी है। We can read from Matthew chapter 12 verse number 33 and 34. 33 says, either make the tree good and its fruit good,
or else make the tree bad and its fruit bad, for a tree is known by its fruits. हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब में 12 में 33 में कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फलों को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। So I am a tree now, and every word that comes out of me will as a proof what type of tree I am. और जिस अपने फलों के कारण पहचाना जाएगा किस तरह का पेड़ है। मैं हालेलुया अभी पेड़ हूं, जो बात मेरे मुंह से निकलता है वो बात मेरे बारे में गवाही देगा, मैं अच्छा पेड़ है क्या बुरा पेड़ है। अगर मैं अच्छा पेड़ है, खुदा मुझे ब्लेस करेगा, मीन्स मेरे अंदर से सही लफ्ज निकलता है, फिर मैं आशीषित होऊंगा। अगर मेरे में सही शब्द नहीं निकलेगा, गलत शब्द निकलेगा, मैं गलत पेड़ होएगा और गलत पेड़ को काटा जाएगा। So why your words are important? Through your words you will know what type of tree you are. और आपके शब्दों के कारण अपने शब्दों से ही पहचाने जाएंगे कि किस तरह के पेड़ आप हो। So verse number 34 is very powerful word. I request all of you can read. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. और यहाँ पर लिखता है कि मत्ती की किताब 4:34 में लिखता है, 12:34 में लिखता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। So according to this word, when I speak evil words, I represent devil. और ये वचन के द्वारा जब भी हम बुरी बातों को बोलते हैं तो हम शैतान को दर्शाते हैं। So it says the brood of vipers in Hindi. हे सांप के बच्चों। serpent seed means जो सीड मेरे मुंह से निकलता है, जो वचन मेरे से निकलता है, वही आत्मा मेरे अंदर रहता है। So it is very important, आपके वचन के द्वारा, आपने जो मुंह से निकला हुआ शब्द के द्वारा मालूम पड़ेगा आपके अंदर कौन सी रूह है। You can repeat. और फिर हम देखते हैं कि हमारे शब्दों के कारण ही हमें परखा जा सकता है कि क्या कौन सी तरह की रूह हमारे अंदर निवास करती है। So verse number 33 में हम लोग देखा कि a tree will be known by fruit. और यहाँ पर लिखता है कि 33 में लिखता है कि एक पेड़ को उसके फलों के द्वारा जाना जाएगा। So fruit is here our words. और यहाँ पर फल क्या है, हमारे जो मुंह से आने वाले शब्द है। Again verse number 34, we will know what type of spirit we are having. और verse 34 में लिखता है कि किस तरह की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, हम पहचान पाएंगे। So verse number 35 says, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and the evil man out of the evil treasure brings forth evil things. और फिर हम 35 में पढ़ते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So if you want to know who you are before God, और आप जानना चाहते हो कि आप परमेश्वर के सामने किस तरह हो, so just remember what all the words you have spoken throughout this day. और आप अपने आप को जान सकते हैं कि पूरे दिन में किस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल And किया। especially when you are irritated, especially when you are angry, when you are short temper, what type of the words came out of your mouth? और जब आप परेशान में थे, गुस्से में थे, या आपको कोई आप चिड़चिड़ाहट में थे, तो किस तरह के शब्द आपके मुंह से बाहर आ रहे थे? Because Bible says every idle word you have to give account for that careless words. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक निकम्मे शब्दों का आपको लेखा देना पड़ेगा। And through your words you will be justified. और कहता है कि आपके बातों के कारण आपके बोले हुए बातों के ऊपर आप निर्दोष ठहराओगे। I want to concentrate on verse number 37. It is written by your words. और यहाँ पर लिखता है कि क्योंकि तूने अपने बातों के कारण, and by your words you are justified, by your words you shall be condemned. तेरे बातों के कारण तू निर्दोष ठहराया जाएगा, और आपके बातों के कारण आप दोषी ठहराए जाओगे। So why the words are important? Through words
we will know what type of spirit is there in you. क्योंकि हमारे शब्दों से ही पता चलेगा कि किस तरह की रूह हमारे अंदर निवास करती है। If you are lying, if you are deceiving, you are a deceiver, you are a serpent seed. अगर आप दूसरों को आप झूठ बोलते हो और आपके अंदर सिर्फ धोखा है, धोखा की शब्द बाहर निकालते हो, तो आप शैतान के बच्चे हैं। Therefore, Jesus will say, I don't know you. इसीलिए यीशु मसीह उस दिन कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। That Jesus gave his precious blood not to cleanse us, not to be in sin. और यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू इसीलिए दिया कि हम साफ हो गए और ये बुरी बातों को छोड़कर हम साफ हो जाए। आमीन। यीशु मसीह ने अपना पाक लहू इसलिए दिया कि हम साफ हो जाए, साफ नहीं। Hallelujah. He has given his precious blood so we can truly repent and say, Lord, I have those weaknesses. Through your fire, remove that spirit from me and give me a genuine spirit, the Holy Spirit, oh God. और हम परमेश्वर के सामने कह सकते हैं, मांग सकते हैं कि परमेश्वर जो भी मेरे जबान को इस्तेमाल, जो भी मेरे अंदर है वो निकाल और तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, ताकि तेरे जिंदगी की बातें मेरे मुंह से निकल सके। So we will see few more scripture why our words are very important. इसीलिए हम और सीखेंगे कि क्यों हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। The Proverbs chapter 13 verse number 2. और नीति वचन 13 में 2, A man shall eat well by the fruit of his mouth. नीति वचन 13 में हम 2 पढ़ेंगे। The man shall eat well by the fruit of his mouth. सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। Again, because if you have a right words, if you have a God-fearing word, if you have a rhema word, if you have a pure word, because your word, it will bring blessing into your life. और आपके शब्दों के कारण, जो शब्द पवित्र है, पाक है, जिसमें जिंदगी देने वाली बात है, वो बातें जब निकलेगी तो उसका आप फल को खा सकोगे। Someone told me, when we speak, we should mean it what we are speaking. और किसी ने मुझे कहा कि जब जो कुछ हम बात करते हैं, पहली बात है कि हमको खुद को समझ होनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। Our heart and our word should match. और हमारा दिल और हमारी जबान एक होनी चाहिए। If it is not matching, then it is considered as hypocrisy. अगर हमारे दिल में जो है और हमारे मुंह में जो है वो अलग है, तो हम कहलाए जाते हैं कि हम झुठलाते हैं। And you know, God never likes the hypocrites. और हम 2 तरह की जिंदगी जी रहे हैं और परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। Again, Proverbs chapter 13 verse number 3 says, He who guards his mouth preserves his life. और जो कन अपने मुंह की चौकसी करता है, वो अपनी प्राण की रक्षा करता है। But he who opens wide his lips shall bring destruction. परंतु जो गला बजाता है, उसको विनाश हो जाता है। So it is very important what you speak. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरह की जबान बात करते हैं। So we are going to see the last scripture for today's study. और आज के पढ़ाई के लिए हम आखिरी स्क्रिप्चर लेंगे। The James chapter 1 verse number 26. और याकूब की किताब 1:26. If anyone thinks or seems to be religious or spiritual or righteous and not control his tongue, he deceives his own heart, and the man's religion or faith is useless and vain. हम पढ़ेंगे याकूब की किताब में 1:26। James 1:26 is not there. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So it is very important. Hallelujah. You have a very good faith, praise God. और आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा विश्वास है। And thank God you are worshiping God very, very powerfully. आप परमेश्वर की स्तुति आराधना पूरे सच्चाई से करते हो। And you preach the word of God very powerful. आप परमेश्वर के वचन को, कलाम को भी अच्छी तरह से सामर्थ्य से प्रीच करते हो। But if your tongue is not under the control of the Holy Spirit, पर आपका ज़बान अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, it will
it will bring disaster upon your family. और वो हमारे परिवार के ऊपर एक बड़ा नाश लेकर आएगा. So it is very important, ask God to heal your tongue. इसीलिए हम जरूर है कि प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि हमारे जबान को चंगाई दे. Ask the Lord to heal your heart. और परमेश्वर से कहे कि हमारे दिलों को तू चंगा कर. So whenever we speak, the God help us to speak only the right words. और जब भी हम परमेश्वर हमें सहायता करे कि जब भी जो भी जबान हम बात करते हैं, परमेश्वर हमें सहायता करे कि सही शब्दों को हम इस्तेमाल करें. खुदा हम लोगों को हालेलुया गुस्सा से बचा के रखे, because many times anger is coming and it is squeezing us, it is tempting us, so we should speak the wrong words and wrong things should happen. और गुस्सा इसीलिए आता है कि वो हमें दबा सके और हमारे अंदर से बुरी बातों को निकाल सके ताकि हमारे जिंदगी नाश हो जाए. So some wise person told, whenever you feel there's the anger, never speak in anger. You only praise God in the time of anger. और किसी ने कहा है कि जब आप गुस्से में होते हो तो कुछ ना बात कीजिए, अपने जबान को बंद करके सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ध्यान करके धन्यवाद दीजिए. Normally कोई आके कुछ कुचली करता है, means what is called कान में भरता है. Sometimes some people they will say some wrong about others. Suddenly you will feel angry. Don't react in the anger. It is always bring the disaster. So control the anger and tell the Lord, remove the anger from my life. Don't compromise. Never keep the anger in your life. Let the anger go and replace with the love of God. और हमें जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत जरूरी है कि हम संभाले कि हमारे मुंह से कुछ भी ऐसी बातें नहीं निकले जो हमें नाश करती है. For example, in the prayer you are building your blessings, or through prayer you are building your house. और हम देखते हैं प्रार्थना के जरिए हम हमारे आत्मिक घर को बनाते हैं. Last 1 week you are praying with the Holy Spirit and you are togetherly building your spiritual house. और आप एक हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आत्मिक घर को बना रहे हैं. And suddenly you got angry, you are blasted what you are building. और जब आपके ऊपर गुस्सा आ जाता है, जो मेहनत से आपने पवित्रता से जो आत्मिक घर बनाया था, आपके गुस्से के कारण वो घर टूट जाता है. So it is very important, hallelujah, to repent and say, Lord, please protect me from the anger, oh God. और आपने परमेश्वर के सामने झुक कर कह सकते हो कि परमेश्वर इस गुस्से से मुझे आजाद दे दे, आजाद कर दे. And God will protect you. और अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो परमेश्वर आपको उस गुस्से से बचाएगा. Let us pray now. Let us open our heart and say, Lord, have mercy on my life. और हम परमेश्वर के सामने कहेंगे कि परमेश्वर हमारे पर दया कर. And you control my tongue, oh और God. मेरे जबान के ऊपर आपका काबू आ जाए. You remove every evil seed from my life. और मेरे अंदर जो भी दुष्ट बीज है वो सारी निकल जाए. Yes, Lord, through my tongue I have hurted many. और मेरे जबान के जरिए बहुत लोगों को मैंने दुख पहुंचाया Through है. my anger I caused many damages, oh और God. मेरे गुस्से के वजह से मैंने बहुत कुछ खराब किया है. Through my anger I activated the evil powers. और गुस्से के कारण हम शैतान के राज्य के हिस्से हो जाते हैं. Lord, forgive me और परमेश्वर मुझे तू क्षमा कर. and cleanse me, oh और God. मुझे तू पाक और साफ कर दे. Lord, give me grace to speak only life-giving words. और परमेश्वर मेरी सहायता कर ताकि मैं खाली जिंदगी देने वालों की बातों को बोल सकूं. Lord, protect me from every temptations. और परमेश्वर सारे जो मुझे आने वाले टेम्पटेशन से तू मुझे बचा. Let my heart be pure and holy in the name of Jesus. और मेरा दिल पाक और साफ हो जाए यीशु के नाम से. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.